हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज मैं आपको टाटा नेक्सॉन का एक डिटेल वॉकअराउंड वीडियो देने जा रहा हूं और ये डीजल इंजन में है और ये XZ प्लस टॉप मॉडल का आपको मैं डिटेल वॉकअराउंड वीडियो दूंगा। इसके ऑन रोड प्राइस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसके अंदर जो है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन लगाई गई है और ये 4 सिलेंडर में है। यहाँ पर अगर इसके टॉर्क की बात करें तो वो आपको 260 Nm का टॉर्क मिलता है। पावर की बात करें तो 110 PS की पावर आपको देखने को मिलेगी। ये कार जो है काफ़ी अच्छी, अपने सेगमेंट में सबसे सेफ कार जो है ये है। इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है वो मिल चुकी है। यहाँ पे फ्रंट की लुक की बात करें तो काफ़ी शानदार लुक जो है वो आपको फ्रंट से मिलने वाली है। बीच में टाटा का लोगो मिलता है, यहाँ पे ब्लैक ग्लोसी फिनिश मिलती है और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इंसर्ट जो है वो आपको मिलता है। साइड में आप देखें तो यहाँ पे आप आते हैं तो फॉग लैंप जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये अलग से सिल्वर फिनिश जो है वो आपको मिलती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। LED DRL और यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो आपको दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी असेंबल जो है वो की गई है फ्रंट में इस टाटा नेक्सॉन में। चलिए इसकी साइड की लुक की बात करते हैं तो साइड का लुक कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे टॉप मॉडल है तो एलॉय व्हील जो है वो आपको दी जाती है। एलॉय व्हील काफ़ी अच्छी है। इसके टायर साइज़ की बात करें तो 215/60 R16 की टायर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। गुड एयर की टायर जो है वो यहाँ पे आपको दी जा रही है। यहाँ पे ORBM की बात करें तो ब्लैक ORBM जो है वो आपको मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे जब भी आप किसी लॉक अनलॉक करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल जो है इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे बॉडी साइड क्लाइडिंग जो है वो भी आपको दी गई है, जो कि छोटे मोटे स्क्रैच से आपको बचाती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों में काफ़ी अच्छी ढंग से आप इसे चला सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे अगर आप डोर हैंडल की बात करें तो वो आपको बॉडी कलर में ही दी जाती है। और रियर की बात करें तो रियर में थोड़ी स्पेस कम है, लेकिन यहाँ पे टेल लैंप जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। इस प्रकार की टेल लैंप आपको मिलती है। इसकी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन जो है वो की गई है। ऊपर आप आते हैं तो रूफ रेल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। शार्पिन एंटीना भी आपको दिया गया है। रियर में यहाँ पे स्पॉइलर आपको दिया गया है। हाई स्टॉप लैंप जो है वो भी आपको दिया गया है। यहाँ पे डिफोगर और रियर वाइपर जो है वो भी आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और बीच में देखें तो यहाँ पे टाटा का लोगो, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा और यहाँ पे नेक्सॉन की बैजिंग जो है वो की गई है। इसकी बूट स्पेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बूट स्पेस किस प्रकार से आपको मिलती है। तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस आपको मिलता है। बूट लेंथ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। टूल किट वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील जो है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे पार्सल ट्रे भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये टॉप मॉडल कार है तो यहाँ पे पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार की कुछ रियर, फ्रंट और साइड की लुक जो है वो आपको मिलने वाली है इस टाटा नेक्सॉन की। चलिए इस कार के अंदर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती है अगर आप इस कार को खरीदते हैं, इस टॉप मॉडल कार को खरीदते हैं। तो की बात करें तो की आपको इस प्रकार से मिलती है। कीलेस एंट्री जो है वो आपको दी जा रही है। फ्रंट की डोर की बात करें तो फ्रंट की डोर कुछ इस प्रकार से मिलती है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर जो है वो दिया जा रहा है डोर में, जो कि काफ़ी अच्छा है नाइट के लिए। और यहाँ पे स्पीकर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ट्यूटर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर भी दी जा रही है। अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे डोर पे देखें तो चारों पावर विंडो के कंट्रोल जो हैं वो आपको मिलते हैं। यहाँ पर से आप डोर को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे क्रोम फिनिश में आपको डोर ओपनर जो है वो देखने को मिलेगी। ORBM को आप इलेक्ट्रिकली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। चलिए सीट की कंफर्ट और कुशनिंग की बात करें तो सीट की कंफर्ट और कुशनिंग काफ़ी अच्छी। आप सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि हर तरह से इसे आप मैनुअल ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में काफ़ी अच्छी स्पेस है। और फुटरेस्ट भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्लश ऑन करके। देखिए फुटरेस्ट भी आपको दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे फ्रंट की डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस प्रकार से फ्रंट का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा।
चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो अंदर आते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टीयरिंग में काफ़ी सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम माइनस प्लस कर सकते हैं, फ़ोन को कट और उठा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो आपको दी जाती है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जो है वो आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देखें तो वाइपर के कंट्रोल्स, और इधर देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइट के कंट्रोल्स। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको मिलती है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। यहाँ पे बीच में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है। फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है, टच स्क्रीन सिस्टम, वो आपको मिलते हैं। काफ़ी बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे फिजिकल बटन जो है वो भी आपको दिए गए हैं, यहाँ पर से देख लें। ये सब चीज़ें जो है देखिए, यहाँ पर से आप मोबाइल के ब्लूटूथ को यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप बैक जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो दी गई है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स दिया गया है। इसकी फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। बीच में 1000 लाइट की स्विच दी गई है। नीचे आते तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर से आप बूट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से चारों डोर को आप लॉक भी कर सकते हैं। ये फॉग लैंप की स्विच जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ स्पेस दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट मिलती है। USB की चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहीं पर आपको दिया गया है। कुछ ये थोड़ी सी अंदर है लेकिन ठीक ठाक लग रही है। और यहाँ पे देखें तो 6 स्पीड गियरबॉक्स की नॉब जो है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी इस टाटा नेक्सॉन में। और यहाँ पर से आप ड्राइविंग मोड को चेंज कर सकते हैं। सिटी, इको और स्पोर्ट, 3 मोड आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स जो है वो यहाँ पे की गई है जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। और यहाँ से आप ग्लोबॉक्स को ओपन कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी सी ग्लोबॉक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे लाइट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। एसी वेंट्स के ऊपर में एक पतली सी क्रोम फिनिश मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। IRBM आपको मैनुअल रूप से दिया जाता है, डे एंड नाइट IRBM। और यहाँ पे केबिन लैंप की बात करें तो यहाँ पे बीच में एक केबिन लैंप जो है वो मिलती है। और यहाँ पे सन ग्लास होल्डर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये जो है यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर को ड्राइवर साइड मिलती है। और ड्राइवर साइड की बात करें तो आपको वैनिटी मिरर नहीं दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं। और यहाँ पर देखें तो एक काफ़ी अच्छा सेंट्रल कंसोल में स्पेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी लंबा जाता है। और यहाँ पे आर्मरेस्ट भी आपको दिया जाता है फ्रंट में जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो इस ढंग के फ्रंट की लुक जो है वो आपको लगेगी। और यहाँ पे सीट की कुशनिंग की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सीट की कुशनिंग जो है वो आपको लगने वाली है। सीट की कुशनिंग में किसी भी तरह की कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होगी। तो चलिए रियर में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती है इस कार में, इस मॉडल में। तो यहाँ पे देखें तो रियर की डोर में आपको पावर विंडो के कंट्रोल जो हैं वो दिए जाते हैं। और यहाँ पे मैगजीन होल्डर और एक बोतल होल्डर भी आपको दिया जाता है। यहाँ अगर आप देखें तो ट्यूटर और यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है। क्रोम फिनिश में आपको मिलता है ड्रॉर ओपनर जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे एक अलग फैब्रिक फिनिश दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। और रियर की सीट की बात करें तो रियर की सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो हैं वो आपको दिए गए हैं। और सीट की कुशनिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी सीट की कुशनिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। टाटा की कोई भी कार की सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी होती है। रियर आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे 2 कप होल्डर भी आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है इस कार के अनुसार से। इसे आप 60-40 में फोल्ड भी कर सकते हैं इस सीट को इस ढंग से। तो ये चीज़ भी है, अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए तो 60-40 के हिसाब से ये सीट जो है वो फोल्ड भी हो जाती है। 2 एडल्ट और एक बच्चा आसानी से इस कार में बैठ सकता है। यहाँ पे सेंटर में आप देखें तो रियर एसी वेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप टाटा नेक्सॉन डीजल खरीदना चाह रहे होंगे XZ प्लस मॉडल, तो ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए टाटा की कोई भी कार की, तो मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप जानकारी सारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।